आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर का प्रणाम स्वीकार हो। हमने अभी तक 18 श्लोकों का, कुमार संभव के प्रथम सर्ग के 18 श्लोकों का पारायण कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते स्वरूप योग्ये सुरत प्रसंगे मनोरमं यौवनमुद्वहन्त्या गर्भो भवद्भूधर राजपत्न्याः। क्या कह रहे हैं इसमें 19वें श्लोक में कि समय बीतने पर, जब हिमालय का विवाह मेना से हुआ, जो कि पितरों की मानसिक पुत्री थीं, तो क्या हुआ कि समय बीतने पर उन दोनों के अपने सौंदर्य के अनुकूल सुरत प्रसंग यानी समागम, जो हिमालय जैसा तेजस्वी पर्वत और मेना जैसी तेजस्विनी स्त्री, तो उनका जो मिलन था, समागम था, वह भी उनके जैसा ही भव्य था, उनके सौंदर्य के अनुकूल था। उसमें प्रवृत्त होने पर मनोरम रूप धारण करने वाली पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेना ने गर्भ धारण किया। यानी जब विवाह हुआ हिमालय का मेना से, तो फिर उनका मिलन हुआ, और मिलन उनके सौंदर्य के अनुरूप था। यानी कि तात्पर्य यह है कि उसमें सौंदर्य के अनुरूप मिलन, मतलब देखा जाए तो यह एक प्रकार से उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाली बात कही गई है। वरना तो मिलन तो सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन उनके सौंदर्य के अनुकूल मिलन था। यानी उसमें वही दिव्यता, वही भव्यता थी जो उनका सौंदर्य था। तो तब उस सूरत प्रसंग से, उस मिलन से, हिमालय और मेना के मिलन से मेना ने गर्भ धारण किया। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि क्या उनके सौंदर्य के अनुकूल सूरत प्रसंग क्या हो। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई गरीब है, तो उसका जो मिलन होगा एक झोपड़ी में होगा, जो मध्यम वर्गीय है, थोड़ा सा अच्छा। राजा है तो उनके मिलन के लिए भव्य महल तैयार किए जाएंगे, सजाया जाएगा उस घर को। यही सब भाव है इसके पीछे। तो जिसको आज हम आज की भाषा में कहें तो हनीमून कह सकते हैं। तो ऐसे मिलन के पश्चात मेना ने गर्भ धारण किया। आगे कहते हैं 20वां में, असूत सा नागवधूप भोग्यम मैनाकमंबो निधिबद्ध सख्यम क्रुद्धेपि पक्षच्छिदि वृत्रशत्रा ववेदनाज्यम कुलसक्षतानाम। कि उस मेना ने मैनाक नामक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था मैनाक। और वह मैनाक कैसा था? तो वह समुद्र का मित्र था, यानी बाद में चल के समुद्र से मित्रता हुई उसकी। और नागवधूप भोग्यम, नागवधू, नाग कन्याओं के द्वारा, नाग कन्या के द्वारा जिसका उपभोग किया जाए, यानी बाद में जिसका विवाह नाग कन्या से हुआ, वैसा। और जो वृत्र शत्रु यानी इंद्र के क्रुद्ध होने पर भी उसके द्वारा चलाए गए वज्र से पंखों के कट जाने से
जो वेदना होती थी उसको जानने वाला नहीं था। इसको थोड़ा समझते हैं। इंद्र को यह माना जाता है कि इंद्र, पहले यह माना जाता है कि पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, तो इंद्र ने बाद में उन पंखों को काट दिया और पर्वत जहाँ थे वहीं रुक गए। तो मैनाक के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैनाक के पंख जब मतलब इंद्र काटना चाहते थे, उससे पहले ही मैनाक समुद्र में जाकर छिप गया, तो इसलिए उसके पंख नहीं काट पाए इंद्र। तो अब यही कह रहा है कि वृत्त शत्रु इंद्र के चलाए गए वज्र से पंख के कटने से जो वेदना होती है उसको वह नहीं जान सका, वह नहीं जान पाया, क्योंकि वह पहले ही जाकर समुद्र में छिप गया था। इसलिए हिमालय और मैना का जो पुत्र था मैनाक, उसको किसी प्रकार की वेदना पंख के कटने की नहीं हुई। ऐसे मैनाक को जन्म दिया किसने? मैना ने। तो और वो मैनाक कौन था, कैसा था? तो वह ही समुद्र का मित्र था और नाग कन्याओं से आगे चलकर उसका, नाग कन्या से आगे चलकर उसका विवाह हुआ। ऐसे मैनाक को मैना ने जन्म दिया। आगे 21वां, अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भव पूर्व पत्नी सती सती योग विसृष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधूं प्रपेदे। इसके बाद क्या हुआ, इस कहानी को थोड़ा समझ लें कि भगवान शिव की, भगवान शंकर की पहली पत्नी का नाम था सती। और एक दिन सती ने देखा कि उसके पिता कोई यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवता जा रहे थे उसमें, और शिव जी को नहीं बुलाया था उन्होंने, तो भी वो चली गई सती। कहाँ? अपने पिता के यज्ञ में। और पिता ने वहाँ उससे कोई बात नहीं की, कोई महत्व नहीं दिया उनको। और जब उन्होंने देखा कि यज्ञ में भी सभी देवताओं को उनका हिस्सा दिया जा रहा है, लेकिन उनके पति को की अवमानना हो रही है, अपमान हो रहा है, यानी बुलाया भी नहीं और यज्ञ का भाग भी नहीं दे रहे, तब वो बड़ी क्रुद्ध हुई और योग से अपने शरीर को उन्होंने वहाँ भस्म कर लिया। तो अब यहाँ यही बात कह रहे हैं कि अथावमानन, इसके बाद दक्ष प्रजापति की पुत्री और महादेव की पूर्व पत्नी सती ने, पतिव्रता सती ने, जो अपने पिता के द्वारा महादेव की अवमानना से विचलित होकर योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग चुकी थी वे सती, उन्होंने पुनः जन्म लेने के लिए हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में प्रवेश किया। ये है इसका अर्थ। पहले वो शिव की पत्नी थी, लेकिन उनके पिता ने उनके पति का तिरस्कार किया, इसलिए योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। अब पुनः जन्म लेने के लिए उन्होंने हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में प्रवेश किया। ये अर्थ है। 22, सा भूधराणामधिपेन तस्यां समाधिमत्यामुदपादिभव्या सम्यक् प्रयोगादपरीक्षतायां नीताभिवोत्साह गुणेन संपत्। अब वह कल्याणी सती जो थी, पतिव्रता सती जो थी, वह पर्वतराज हिमालय के द्वारा मैना के गर्भ में, यानी मैना के द्वारा, और मैना भी कैसी, नियमों का पालन करने वाली मैना के गर्भ से सती को पार्वती के रूप में उत्पन्न किया। पहले बताया गया कि वो मैना के गर्भ में पहुंची तो हिमालय ने नियमों का पालन करने वाली अपनी पत्नी मैना के गर्भ से उस सती को पैदा किया, उत्पन्न किया। कैसे? तो बड़ी सुंदर, इसमें बड़ी सुंदर तुलना करते हैं, बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। कहते हैं जैसे साधु आचरण के हेतु, कारण यदि साधु आचरण है तो जो सही नीति है उसमें उत्साहपूर्वक जो
गुण है, उत्साह रूपी गुण है, वह संपत्ति को उत्पन्न करता है। फिर से समझिए इसको, उत्साह नामक जो गुण है वह सही नीति में, सच्ची नीति में यदि प्रवेश किया जाए, उसको लगाया जाए और क्या हो, साधु आचरण, आचरण साधु, साधु आचरण यदि है और उत्साह नामक गुण है तो वह सही नीति में संपत्ति उत्पन्न करता है। इसी तरह से हिमालय नाम का जो एक तरह से समझिए उत्साह गुण संपन्न है, वह अभ्रष्ट नीति समान मेना में वह सती पैदा की गई। नियम से आचरण करती थी, वो नियम पूर्वक आचरण करने वाली थी, इसलिए सती, सती का एक अर्थ होता है पवित्र आचरण वाली, तो इस पवित्र आचरण वाली सती पैदा की गई। फिर से इसको देखिए, हिमालय ने पवित्र नियम से आचरण करने वाली मेना में या मेना के गर्भ से उस सती को पैदा किया। जैसे उत्साह नामक गुण सही नीति में अच्छा आचरण होने पर क्या करते हैं, संपत्ति को पैदा करता है। इस तरह से 22वां श्लोक पूरा होता है। आगे चलते हैं। 23 प्रसन्न दिक्पांशु विविक्तवातं शंखस्वनानंतर पुष्पवृष्टि शरीरिणां स्थावर जंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव। अर्थ, जिस दिन पार्वती का जन्म हुआ, प्रसन्न दिशाएं प्रसन्न थीं, पांशु विविक्त वातम, और हवा जो थी वो पांशु यानी धूल से विविक्त थी, रहित थी, और शंख स्वनानंतर पुष्पवृष्टि, और उसके बाद शंख ध्वनि हुई, फिर फूलों की वर्षा हुई। तो उस पार्वती का जन्म किस लिए हुआ, तो स्थावर जंगमानाम शरीरिणाम, जो स्थावर हैं जैसे पर्वत हैं, पौधे हैं जो चल नहीं सकते, उसको स्थावर कहते हैं। स्थावर और जंगमा नाम, जंगम कौन है, जो चल सकते हैं, जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, इनको जंगम कहते हैं। तो स्थावर और जंगम शरीरधारियों के लिए, के सुख के लिए उनका जन्मदिन हुआ। किनका, पार्वती का जो वह जन्मदिन था, ये शरीरधारियों जो स्थावर थे, जो चल नहीं सकते थे, यानी पक्षी, यानी पर्वत, पेड़ पौधे आदि, और जो जंगम थे जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि, इन सब के सुख के लिए वह दिन हुआ जिस दिन पार्वती का जन्म हुआ। 24वां तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत् प्रभामण्डलया चकासे विदूर भूमिर्नवमेघ शब्दादुद्भिन्नया रत्नशलाकयेव। जो वह पार्वती पैदा हुई तो अत्यंत प्रभा से संपन्न थी, चमक से संपन्न थी। तो चमकते हुए प्रभामंडल वाली अपनी पुत्री से वह जननी यानी माँ मेना उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे नवीन मेघों के गरजने या चमकने से चमक उठने वाले रत्नों की किरणों से विदूर पर्वत के पास वाली भूमि चमकने लगती है। देखिए, पार्वती स्वयं प्रभा से संपन्न है, इसलिए उसकी प्रभा से माँ भी चमकने लगी। तो कहते हैं कैसे, तो कहते हैं जैसे नवीन मेघ होते हैं, मेघ तो वो चमकते हैं, यानी उसमें जब बिजली उत्पन्न होती है तो वह बिजली का प्रकाश जो है वह कहाँ पड़ता है, तो विदूर पहाड़ी पर, एक पहाड़ी है जहाँ रत्न आदि बहुत हैं, तो वो विदूर पहाड़ी, नीली पहाड़ी जो है उस पर उसकी चमक पड़ती है। तो उसकी चमक फिर जो प्रतिबिंबित होती है तो उसके आसपास वाली जो जमीन भूमि है वो भी चमकने लगती है।
तो विदूर पर्वत की चमक से जो आसपास वाली भूमि है वह भी चमकने लगती है। तो ठीक ऐसे ही पार्वती से उसकी माँ, पार्वती से उनकी माँ भी चमकने लगी। नवीन मेघ का जो बिजली होती है उसका जो प्रकाश है, उसके प्रकाश से विदूर पर्वत तो चमकता ही है और उसके आसपास वाली भूमि भी चमकने लगती है। तो देखिए किस तरह से जोड़ दिया कालिदास ने कि जो नवीन मेघ की बिजली है वो जैसे पार्वती हुई, और विदूर पर्वत जैसे हिमालय हुआ, और आसपास की भूमि जो हुई वो जो उसकी माँ हुई। तो इस तरह से सभी चमकने लगे, और उसी तरह से पार्वती से पिता भी चमकने लगे, उनके और उनकी माँ भी चमकने लगी। इस प्रकार यह 6 श्लोक आज हमने 6 श्लोकों का पारायण किया। शेष श्लोकों को हम अब आगे देखेंगे। धन्यवाद।